शाहिद ड्रोन का केमिकल फैक्ट्री पर हमला। अमेरिकी F-15 विमान ने ड्रोन का पीछा किया। ये जानकारी मिल रही है, देखिए तस्वीरें। और इराक के इरबिल में ईरान का ड्रोन अटैक के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लगी। ईरानी ड्रोन ने ट्रेनिंग सेंटर को बनाया निशाना। और इस्फहान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। 15 खोरदार मिसाइल साइट्स को टारगेट किया गया है। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। तो ईरान जंग का आज 34वां दिन है और युद्ध अभी तक जारी है। अमेरिका अभी तक न तो ईरान के हथियार खत्म कर पाया है और न ही ईरान से कोई डील कर पाया। उल्टा ईरान की तरफ से अब और विनाशकारी प्रहार हो रहा है। लेकिन इन दावों में कोई कमी नहीं आई है। आज भी ट्रंप ने लगभग वैसे ही दावे किए। आज सुबह भी ट्रंप दुनिया के सामने आए और 19 मिनट तक जंग को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने दावा किया कि ईरान के न्यूक्लियर हथियार खत्म हो चुके हैं, ईरान की लीडरशिप तबाह हो चुकी है, नेवी और एयरफोर्स बर्बाद हो चुकी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावे सुनने को मिले, लेकिन अमेरिका में ही ट्रंप के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान जंग में ट्रंप बुरी तरह से फंस गए और अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। सवाल तो यह भी है कि क्या ट्रंप कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि हॉर्मुज से वो दूरी बना चुके हैं। सत्ता परिवर्तन पर भी अब उनके टारगेट से ईरान बाहर हो चुका है और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन तो इस जंग का मकसद ही नहीं था। पहले कुछ और अब कुछ, एक और यू टर्न पर यू टर्न। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अचल कुमार मल्होत्रा पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पूर्णिमा वोरिया अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं कोलोराडो अमेरिका से सीधे। और ईरान मामलों के जानकार इमाम हैदर जैदी, जो कि खुद ईरान में रहे भी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वॉर जोन भी आपको लिए चलेंगे सीधे इजराइल के तेल अवीव से। मनीष झा हमारे साथ एक बार फिर लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। आप सबसे करें बात, उससे पहले एक और बड़ी खबर। परमाणु हथियार पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी। ईरान अब कभी परमाणु बम बना नहीं पाएगा। ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ईरान के न्यूक्लियर वेपन दुनिया के लिए खतरा थे, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आज के संबोधन में। सुनिए सर। और देखिए, ईरान की परमाणु शक्ति खत्म हो गई है, ये ट्रंप ने दावा किया है। और दावा जो किया है उसमें कितनी सच्चाई है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ईरान अब कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, ये दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के यूरेनियम पर अब तक कब्जा नहीं हुआ है, ये भी सच्चाई है, ये भी दुनिया जानती है। जी हां, दावे बड़े बड़े, लेकिन अगर हकीकत के तराजू पर इन्हें तौला जाए तो असलियत कुछ और नजर आ रही है। ईरान के न्यूक्लियर वेपन दुनिया के लिए खतरा थे, लेकिन ईरान में तो अभी भी 454 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। परमाणु कवच की आड़ में नरसंहार कर सकता था ईरान, ये ट्रंप ने दावा किया है। यूरेनियम खत्म हुआ या नहीं, ये पता नहीं है। देखिए, दावा क्या है कि ईरान के 60% यूरेनियम हमले से पहले ईरान ने छुपाया। संवर्धित यूरेनियम से कभी भी परमाणु बम बना सकता है ईरान, ये भी दावा किया गया। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान शासन को बिना किसी रोक टोक के छोड़ दिया जाता तो वो परमाणु कवच की आड़ में बड़े पैमाने पर नरसंहार कर चुका होता। दावा उन्होंने किया कि हमने ईरान को इस चीज से रोका है। जी हां, ये सबसे बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस संबोधन से। हमारे साथ डॉक्टर पूर्णिमा वोरिया मौजूद हैं, सीधे अमेरिका से वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, किस तरह से आप देखती हैं डोनाल्ड ट्रंप के आज के संबोधन को? एक सीरियल यू टर्न हमें देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर, उनके इरादों को लेकर। इस जंग की शुरुआत के दौरान और शुरुआती दिनों में जो मकसद बताए गए अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उससे क्या यू टर्न लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप आपको नहीं दिख रहे हैं? मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। आज की न्यूज़ से तो बहुत खुशी की लहर पहुंची है पूरे अमेरिका में कि ट्रंप ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है और ट्रंप ने आज जो डिसीजन
लिया है और पूरे देश के सामने रखा है, उसकी बहुत सराहनीय किया जा रहा है उनको। और ये जंग अब खत्म होने के कगार पे है, 3 हफ्ते में वो खत्म करने की बात करते हैं। मुझे तो ये शक है कि ये जो इनको बॉम्बिंग वगैरह करनी है, वो सब कुछ करके ये बहुत जल्दी खत्म करेंगे, 3 हफ्ते वेट नहीं करेंगे। कोई भी अपनी रणनीति बताते नहीं है कि हम कल किसी को बॉम्ब करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी खत्म होगा ये नहीं, वॉर। ऐसा क्या हुआ और है कि अब आपको लग रहा है कि अमेरिका के जो मकसद थे वो पूरे हो गए? क्योंकि जब जंग की शुरुआत हुई तो रिजीम चेंज सबसे बड़ा मकसद नजर आ रहा था। वहां पर जो आंदोलन हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आंदोलनकारियों को खुद एड्रेस करते थे कि इतने बजे निकल आओ, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लो, अमेरिकी मदद पहुंचने वाली है। रिजीम चेंज तो हुआ नहीं। परमाणु हथियार जिनका जिक्र किया जा रहा है बार बार, एनरिच्ड यूरेनियम का, वो तो अभी भी ईरान के पास मौजूद है। कौन सा लक्ष्य पूरा हो गया अमेरिका का? देखिए, रिजीम चेंज की जो आप बात कर रहे हैं, वो उनका अगर लीडरशिप की डेथ हो गई है, उनका मर्डर हो गया है, तो उसके बाद रिजीम तो कोई ना कोई तो आएगा ही ना। तो वो उकसा रहे थे कि क्यों ना जनता अपने उस नेता को चुने। उनका मकसद ये था। उनका मकसद ये ना नहीं था कि वो किसी को प्लांट कर दें यूएस से भेज के या कहीं और से भेज के। ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि जनता जिसे चाहे वो आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। खोमेनी के सन ही आ गए और उसके कारण इट विल बी द सेम थिंग। तो अब एक ठोस कदम लेना जरूरी था ट्रंप के लिए, और वो ले रहे हैं। आप ये देखिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो गई है। 100% इकोनॉमी खत्म हो चुकी है ईरान में। 70% इन्फ्लेशन है। और अगर ये जंग खत्म नहीं होती है और जी। अमेरिका इस पे बॉम्ब करता है फिर से, तो ये एक बहुत बड़ी ये नहीं, लेकिन एक चीज वापस तो उठ है भी कि नहीं ये पाएगा समय actually। बढ़ता ही जा रहा है।